बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीरज जी। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए, ख्वाहिशें और परिवार एक दूसरे की पूरक होती हैं। माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की परवरिश में वो कोई कमी रहने न दे। पिता की चाहत होती है कि वो अपने बेटे के कदमों में सारी खुशियों को ला करके रख दे। और संतान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माता पिता को दुनिया का हर आराम दे सके। तो इच्छा, विश, चाह, ख्वाहिश, यही तो कड़ी है जो परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे खिलाड़ी भी केबीसी का एक परिवार हैं, इसलिए इस मंच की भी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि यहाँ आए हर खिलाड़ी यहाँ से जीते और खूब जीते। फिलहाल तो हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं प्रांशु त्रिपाठी जी। जीत की राह पर चल पड़े हैं ये, और अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए धनालय की 2 सीढ़ियों को पार कर दिया है। बिल्कुल सर। प्रांशु जी जो हैं उमरिया मध्य प्रदेश में एक टीचर हैं, शिक्षक हैं ये। और प्रांशु जी, जब हम इनसे कल बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक ग्रामीण स्कूल है। जी जी जी। जहाँ पर आप जाते हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हर रोज पढ़ाते हैं आप? हर रोज क्लास लेते हैं? नहीं सर, अभी क्या कोविड के कारण में क्लासेस अभी ये तो है, वीकली चल रही हैं, जिसमें 9th की बुधवार को लगती है और 10th की शनिवार को लगती है सर। हफ्ते में 2 ही दिन? हफ्ते में 2 ही दिन लगती है सर। 2 ही दिन पढ़ाते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन सर अपना जो गेम है सर, क्रिकेट खेलता हूँ सर मैं। क्रिकेट? जी जी जी, बहुत शौकीन हूँ सर। बचपन से ही, जब से मैंने अपने आप को समझा, दुनिया को जानना सीखा, तो मैंने क्रिकेट को देखा गेम के रूप में। और मैं करीब 6 या 7 साल का था तो पापा जी थे मेरे, पापा जी एक बल्ला लेके आए थे। तो बल्ले से सर मैं इतना शौकीन हो गया, बल्ले को ही दिन भर देखता रहता था। ग्राउंड पहुंच जाता था, ग्राउंड में कोई नहीं था, फिर भी मैं ग्राउंड पहुंच जाता था। और अगल बगल के गली वाले जितने भी मेरे खेलने वाले खिलाड़ी हो, सबको मैं बुलाता हूँ, चलो खेलना है, चलो खेलना है। फिर ऐसा हुआ सर कि 2003 में सर वर्ल्ड कप हुआ। और उसी समय सर मेरे घर में टीवी आई नहीं, तो मैं टीवी में पहली बार गेम देखा। मैं बोले ये चीज़ को मैं जो गली में खेल रहा हूँ, इसको तो लोग टीवी में भी खेलते हैं, तो और इंटरेस्ट जागने लगा सर। फिर वहाँ से जो क्रिकेट की मेरी शुरुआत हुई सर, तो अभी तक चल रहा है मेरा क्रिकेट, और क्रिकेट मेरे लिए सुकून है सर। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, इनके कंपेनियन रूम की माता जी आई हुई हैं, गायत्री जी, प्रणाम करता हूँ। स्वागत आपका हमारे एक बार फिर कार्यक्रम में। तो माता जी। जी सर। तो प्रतिदिन ये क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। कैसा लगता है आपको? गुस्सा तो चढ़ती है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे या बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करे। पर ये बैट लेके भाग देता है और जब लौटता है बैट खिलाते हुए आता, गुस्सा ऐसे चढ़ती, मैं बोलती क्या इसी को दुल्हन बना के ले आएगा क्या? घर में सहयोग ना करेगा काम का। सर एक बात बोलनी थी। हाँ जी। ऐसा सूट मेरे पास भी है सर। ये सूट आपके पास भी है? नहीं, लेकिन ये नहीं है सर। हाँ। ये बड़ा बेकार लगता है सर। अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप अचानक बात करते करते इसके ऊपर कैसे ध्यान चला गया? नहीं सर, मेरे पास ऐसा रहा सर, सूट है, अभी भी है। ये अक्सर शादी वगैरह में पहना जाता है सर, तो मेरे को देखा, बोला यार ये तो अब आपको पसंद आ गया। भाई साहब तो ऐसा करते हैं कि जब ये खेला खत्म होगा उतार के हम आपको दे देंगे। नहीं सर, नहीं सर। ऑलराइट, तो बाकी सब नियम वगैरह तो हमने आपको समझा दिए थे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं वो हैं नेहा बाथम जी। ये आज तक में एंकर और एडिटर हैं। नेहा जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम में। प्रणाम करता हूं आपको नेहा जी, और अभिनंदन किया जाए उनका तालियों के साथ। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए प्रांशु जी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रांशु को। जी थैंक यू मैम। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ये है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रांशु जी, ये रहा।
जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range on earth, either on land or underwater? विकल्प दे रहा हूं, नाम सुनिए। ए हिमालय, बी मिड ओशन रिज, सी एंडीज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर हिमालय, मध्य महासागर पर्वतमाला, एंडीज, ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन। सही जवाब 50 लाख। सर हिमालय एंडीज नहीं है, कंफर्म है, हिमालय एंडीज नहीं है सर। मैंने ज़मीन का पढ़ा सर, लेकिन आज तक मैं पानी के बारे में नहीं पढ़ा सर। तो हिमालय से लंबी तो रॉकी है, एंडीज है। एंडीज कहाँ है? एंडीज शायद रॉकी, एंडीज। सर ये दोनों नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांसआर्कटिक पर्वत। सर रिस्क नहीं सर, 50-50 सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगे प्रांशु जी, इसको अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बताइए, जहां संदेह था आपको वही 2 नाम आ गए हैं आपके सामने। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। एक सही है जो देगा 50 लाख। सर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा सर। एक और लाइफ। हाँ सर, नहीं कंफर्म बिल्कुल पता ही नहीं सर इनके बारे में, कोई जानकारी नहीं सर। रिस्क लेना बहुत गलत है। आपने कहा है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। जी जी। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और नेहा जी बारी आ गई आपकी। नेहा जी, पता नहीं आपने प्रश्न को सुना है या नहीं, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range on earth, either on land or underwater? इन्होंने 50-50 लाइफलाइन लिया, 2 गलत जो विकल्प थे वो मिट गए। 2 बचे हैं, उनका नाम लेते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, मध्य महासागर पर्वतमाला या ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। देखिए प्रांशु जी, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक पार्ट है और वो ट्रिक पार्ट है अंडर वाटर, क्योंकि जमीन पर जो सबसे बड़ी रेंज है उसका नाम आपको शायद मालूम होगा, लेकिन अंडर वाटर जो इस क्वेश्चन का हिस्सा है, यही इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी। तो बी मिड ओशन रेंज, जो कि लगभग 40,000 मील से भी ज्यादा लंबी है और इसका 90% यानी कि 90% हिस्सा अंडर वाटर यानी कि ओशन के नीचे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या करें? प्लीज कंफर्म बी मध्य महासागर पर्वतमाला। ताला लगाया जाए बी पे कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने नेहा जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और आपने 50 लाख रुपए। कहना चाहूंगी जी जी। क्या कुछ कह रही? आपने कहा कि आपकी जी क्रिकेट में रुचि है, तो अपने पैशन को प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वो लव यू जिंदगी का गाना याद होगा। जी जी जी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। जो पैशन है, जो आपकी रुचि है, उसे फॉलो करिए, सक्सेस विल फॉलो यू। अच्छा, अगर जिनकी रुचि 2 जगह हो तो
नेहा जी, आपने जितवा दिया इनको 50 लाख रुपए। बिग हैंड फॉर नेहा जी, बहुत कठिन प्रश्न था इसका आपने। बहुत शुक्रिया प्रांशु।